नमस्कार, मेरा नाम अनुपम सुमन है। मैं प्लूरल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं और जैसा कि मेरे पदनाम से ही लगता है, मैं पार्टी में संगठन का कार्य संभालता हूं। और मेरे बहुत सारे सहयोगियों ने बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने रखे हैं जो शायद आपने सोशल मीडिया पे और अन्य माध्यमों से पार्टी से पूछा है। पार्टी की कार्य योजना जाननी चाहिए है, पार्टी के संगठन के बारे में जानना चाहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सभी प्रश्नों का एक एक करके आपको जवाब दूँ। जैसे एक सामान्य सा प्रश्न है कि बहुत सारे लोग सदस्य बन गए हैं, अब वो जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना है। तो अगर आप प्लूरल्स के सदस्य बन गए हैं तो आपको और सदस्य बनाने होंगे। अगर आप सामान्य सदस्य हैं, प्राथमिक सदस्य हैं, तो आपको सक्रिय सदस्य बन जाना पड़ेगा। कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल अपने कैडर से चलती है, अपने संगठन से चलती है। अभी हजारों सदस्य बने हैं, उनको लाखों की तादाद में पहुंचाना होगा, करोड़ों सदस्य बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभरेंगे और आप चुनाव जीतने का मादा रखेंगे। चुनाव से संबंधित प्रश्न है कि क्या प्लूरल्स आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाला है? निश्चित रूप से लड़ने वाला है। बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसमें सफलता प्राप्त करने का हौसला रखती है। बहुत सारे सदस्यों ने पूछा है कि इतने कम समय में यह कैसे संभव है, बहुत ही कम महीने बचे हैं। आज तक ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं कि कोई 6 महीने या 8 महीने की पार्टी हो और वो एक विधानसभा चुनाव लड़े और उसको जीत जाए। इसमें पार्टी का अपना स्टैंड ये है कि यह बिल्कुल संभव है। ऐसा पहले भी कई बार विश्व इतिहास में हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो इतिहास को बनाया जा सकता है। कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अगर किसी भी राजनीतिक दल में एक संगठन होना चाहिए, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आज आपके पास संगठन है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर आपके पास 1 या 2 या 3 महीने भी अगर आपको कैंपेन करने के लिए मिलते हैं तो आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मूल बात यही है कि आपके पास संगठन होना चाहिए और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पूरी दुनिया में आज के दिन चुनाव जो है वो अंतिम महीने में ही निश्चित होते हैं, अंतिम महीने में ही तय होते हैं। और अगर आपके पास मुद्दे हैं, आपके पास अच्छा कैंपेन है जो कि निश्चित रूप से प्लूरल्स के पास है, तो सिर्फ संगठन और सदस्यों की आवश्यकता है। जितनी ज़्यादा संगठन मजबूत होगा, जितने ज़्यादा सदस्य बनेंगे, पार्टी उतनी बड़ी सफलता हासिल करेगी। एक सामान्य सा प्रश्न यह भी आया है कि क्या पार्टी आगे गठबंधन करेगी, किसी वर्तमान राजनीतिक दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी? इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि प्लूरल्स की विचारधारा इसकी इजाज़त नहीं देती है। प्लूरल्स बिहार के लिए खड़ा है, प्लूरल्स बिहार की भलाई के लिए खड़ा है और प्लूरल्स ऐसा मानता है कि वर्तमान में ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जिसके साथ प्लूरल्स की विचारधारा मेल खाती है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रश्न यह भी है कि अगर नहीं जीते तो क्या होगा? इस प्रश्न का सीधा जवाब यही है कि नहीं जीतने की बिल्कुल भी संभावना ही नहीं है। प्लूरल्स ऐसा मानता ही नहीं है कि प्लूरल्स पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। यह निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी और सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। अब सदस्यता से संबंधित कुछ प्रश्न है कि अभी जो सदस्य बन रहे हैं वो सभी ऑनलाइन सदस्य बन रहे हैं। पार्टी ग्रास रूट पे कब एक्टिव होगी? ग्रामीण जनसंख्या कैसे पार्टी के साथ जुड़ेगी? देखिए, अभी लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन के समय में पार्टी के पास और कोई विकल्प नहीं है बजाय इसके कि वह ऑनलाइन सदस्य बनाए। और बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में लोग ऑनलाइन सदस्य बन चुके हैं। पार्टी ग्रामीण जनसंख्या को भी इससे जुड़ेगी। अभी भी काफ़ी हजारों की तादाद में ग्रामीण जनसंख्या प्लूरल्स का सदस्य बन चुकी है। निश्चित रूप से जैसे ही लॉकडाउन के प्रतिबंध खत्म होते हैं, पार्टी का अपना एक ऑफलाइन कैंपेन भी चलेगा मेंबरशिप का और बड़ी से बड़ी संख्या में ऑफलाइन मेंबर्स भी बनाए जाएंगे। एक प्रश्न प्रायः यह आता है कि प्लूरल्स का ब्लूप्रिंट क्या है, प्लूरल्स के पास बिहार के लिए क्या कार्य योजना है, यह अन्य राजनीतिक दलों से किस तरीके से अलग है, डिफरेंट है। देखिए, प्लूरल्स की जो भी ब्लूप्रिंट है वो बार बार जो पार्टी की मैडम प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पे या विभिन्न वक्तव्यों के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा जाता है। और वह ब्लूप्रिंट अपने आप में एक सतत प्रक्रिया है, उसका कभी कोई अंत नहीं होगा। वो हमेशा एक निर्बाध रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता रहेगा, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या जब ऑफलाइन कैंपेनिंग शुरू होगी तो उसके माध्यम से भी आपके सामने रखा जाएगा। और एक बृहद ब्लूप्रिंट भी जल्दी ही आप लोग के सामने रखा जाएगा। जो प्लूरल्स के सदस्य हैं उनको यह ब्लूप्रिंट भेजा जाएगा और यथासंभव कोशिश की जाएगी कि इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर किया जाए। प्रायः यह प्रश्न आया है कि आगे की क्या कार्य योजना है। अभी तो लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन जब खुलेगा तो उसके बाद पार्टी क्या करेगी।
जैसे ही लॉकडाउन के प्रतिबंध हटेंगे, क्योंकि अभी जो भी सोशल और पॉलिटिकल गैदरिंग है उस पर प्रतिबंध है, तो लॉकडाउन के प्रतिबंध जैसे ही हटेंगे तो फील्ड में कैंपेनिंग शुरू होगी, ग्रास रूट्स पे कैंपेनिंग शुरू होगी। पार्टी ऐसा नहीं मानती है कि पार्टी अभी ग्रास रूट कैंपेनिंग नहीं कर रही है। ग्रास रूट कैंपेनिंग का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ ज़मीन पर जाकर आप कैंपेनिंग करें। ग्रास रूट्स का मतलब यह भी है कि आप ग्रास रूट से संबंधित मुद्दों को उठाएं और उससे संबंधित विमर्श हो और उस पर आधारित लोग अपना मंतव्य बनाएं और निर्णय लें। इसलिए पार्टी की वो कैंपेन भी चल रही है और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है पार्टी सभी जिलों में, सभी ब्लॉक में पूरी तरीके से अपने कैंपेन के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत होगी और अपनी बात को आगे रखेगी। धन्यवाद।